नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्याम आनंद और आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी का सीरीज थर्ड। इससे पहले सीरीज 1 और सीरीज 2 भी कराए थे और आज के सीरीज में देखते हैं सीटेट के पेडागोजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम करेगा। अभी देखिए सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है आई है कि मतलब 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या फिर टलेगा, लेकिन जब भी एग्ज़ाम हो आप लोग अपने तैयारी पूरा बनाए रखें। और देखिए सीरीज का सारा क्वेश्चन ध्यान से पूरा हर एक सीरीज को देखते चलिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ये अलग अलग सेट से, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे, फिर नेट से कुछ क्वेश्चन निकाल के एक सीरीज तैयार करते हैं और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रखते हैं जिससे आपकी अपन जो समझ है ना पेडागोजी पर उस पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे तो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। और एक बात और आपको बता दें कि जब भी कोई किसी भी क्वेश्चन पर समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमको, जिससे हमको ये समझ में आएगा ना कि यदि किसी भी प्रश्न में समस्या रहेगा तो उसका समाधान करने का जरूर प्रयास करेंगे। और देखिए पूरा वीडियो को ना एकदम ध्यान से बारीकी से सुनते चलिए, ताकि आप लोग आप लोगों को ये समझ आएगा ना कि जैसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कहाँ कहाँ हमको जैसे दिक्कत होती है, कैसे ऑप्शन को पकड़ना होता है, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए एक बात और बता दें कि वीडियो तो सब लोग देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। बस जो लाल बटन होता है बस उसी को क्लिक करना होता है और उस पर कोई नहीं करता। उसके बगल में एक बेल आइकन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन बनेगा। यदि ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जैसे वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो हम मोबाइल से बस इतना कोई नहीं करता है, सब्सक्राइब कोई नहीं करता। वीडियो सब देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो ऐसा ना करें, सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। यदि एक टीचर यदि यूट्यूब पर वीडियो बनाता है तो वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे अलग अलग से क्वेश्चन निकालना पड़ता है, सेट बनाना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, सीरीज थर्ड का क्वेश्चन पहला है, भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी पेडागोजी में यदि बात करेंगे तो लैंग्वेज में भी आपको काम करेगा। लैंग्वेज का भी जो आता है पेडागोजी आपको वहाँ भी काम करेगा क्वेश्चन। तो देखिए भाषा अध्ययन करना मतलब भाषा को स्टडी करना और भाषा के विषय में सीखना, भाषा अधिगम। इससे पहले आपको बताए थे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है। देखिए भाषा अर्जन का मतलब कि यदि कोई छात्र अनुकरण करके सीखता है तो उसे भाषा अर्जन कहते हैं, और यदि कोई छात्र किसी के माध्यम से, अध्यापक के, परिवार के सहयोग से या आसपास से यदि कोई सीखता है तो उसे भाषा अधिगम कहते हैं, या भाषा सीखना। तो देखिए इन्हीं दोनों में अंतर पूछा है कि भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएँ हैं, विपरीतार्थ संकल्पनाएँ हैं। भाषा का एक भाग नहीं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए दो भिन्न भिन्न संकल्पना तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि भाषा अध्ययन करने में भाषा सीखना भी शामिल है। विपरीतार्थ संकल्पना ये भी गलत है। विपरीत कैसे हो सकता है, कभी नहीं, भाषा का भाग नहीं, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका? फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? सही होगा इसका, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है भाषा अध्ययन और भाषा के विषय में सीखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देकर आपसे क्वेश्चन पूछ के उलझा देगा। हाँ देखते हैं, देखिए क्वेश्चन अगला है। देखिए याद रखिए पेडागोजी का क्वेश्चन बड़ा लंबा होता है, पूरी स्क्रीन पर आती है। देखिए उच्च स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु दूरदर्शन का प्रयोग करना एक शिक्षक की दृष्टि से उनके लिए। देखिए उच्च स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु इस समय तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चल रहा है। इस समय देखिए, इस समय को देखते हुए इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए क्योंकि इस समय हर जगह जैसे कॉलेज और स्कूल को पूरा बंद कर दिया गया, पिछले 3 महीने से सारा विद्यालय बंद है। तो जो पढ़ाई चले ना वो चल रही है ऑनलाइन। और ऑनलाइन का मतलब कि अभी हाल ही में जिसे MHRD द्वारा यह आदेश दिया गया है कि टीवी के 12 चैनल है उस पर क्लास चला जाएगा ऑनलाइन। तो जो दूरदर्शन का प्रयोग करना, जिसके देखिए उच्च स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास है तो दूरदर्शन का प्रयोग करना मतलब टीवी चैनलों का प्रयोग करना, या फिर तकनीक मीडियम से छात्रों को एजुकेशन देना। तो उसके एक शिक्षक की दृष्टि से उनके लिए पठन क्रिया को मजबूत करने का साधन है।
पठन क्रिया बाधित हो जाएगी, श्रवण कौशल पर प्रभाव पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो आधुनिक दुनिया है ना वो सारा का सारा डिजिटलाइज हो रहा है, धीरे धीरे तकनीकी माध्यम पर ना हमारा शिक्षण क्या है धीरे धीरे आश्रित हो रहा है। तो इसे यदि चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो दूरदर्शन से तो हमारा पाठन क्या होगा, बाधित नहीं होगा, श्रवण कौशल पर प्रभाव पड़ेगा कुछ हद तक। जैसे देखिए ऐसा है कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हमको अधिक एयरफोन कान में नहीं लगाना चाहिए, तो यदि अधिकांश की मात्रा में ना हमारे श्रवण कौशल पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं ये, तो इसको इसमें तो ऐसे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पठन की क्रिया को मजबूत करने का साधन। देखिए ऐसे भी आपको बता दें वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो एजुकेशन है ना बहुत अच्छे से चलती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है, हिंदी भाषा में अनुसंधान का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ ज्ञान को बाधित किया जाता है, ज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है, ज्ञान को अव्यवस्थित कर दिया जाता है, ज्ञान को श्रव्य से सामग्रियों पर आधारित कर दिया जाता है। देखिए अनुसंधान मतलब समझते हैं रिसर्च, इसका मतलब जहाँ से भाषा को तोड़ मरोड़ के उसका दूसरा रूप उसको अलग अलग रूपों में कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं रिसर्च, अनुसंधान। ये यदि कोई कोई बच्चा किया होगा तो उसमें है क्रियात्मक अनुसंधान भी आता है। उसके जनक कौन है क्रियात्मक अनुसंधान? बताइए, एक्शन रिसर्च के जनक कौन है? स्टीफेन एम कोरे। इसको याद रखिएगा, स्टीफेन एम कोरे आता है, इसको दिमाग में सेट रखिएगा। इसको किसके जनक बोलते हैं? CORE होता है, कोरे, स्टीफेन एम कोरे। किसको इसका जनक मानते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहा जाता है स्टीफेन एम कोरे को। अनुसंधान क्या होता है? तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? अनुसंधान। क्या, फिर से समझिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। तो अनुसंधान में क्या होगा, भाषा को कई सारे रूपों में बांट दिया जाता है, उसकी अलग अलग परिवर्तन रूप दिया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, एकदम इजट से होगा। देखिए बाकी तो सब गलत हो जाएंगे, ऐसे सब गलत है। इसमें दृश्य स्तर में केवल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, परिवर्तनशील रूप दिया जाता है। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आ जा रहा है कि स्क्रीन पर उसको पूरा एक ही क्वेश्चन को रखना संभव नहीं पता। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आएंगे ऑप्शन पर। उच्च स्तरीय विद्यालय की, देखिए एक बात तो और समझ जाइए कि जो हिंदी पेडागॉजी होती है या फिर लैंग्वेज की पेडागॉजी, इंग्लिश की या फिर संस्कृत की, वो आपको प्राथमिक में भी काम करेगा और जूनियर में, दोनों में काम करेगा। दोनों के लिए ये है, ऐसा मत समझिए कि नहीं केवल प्राथमिक के लिए काम करेगा, नहीं, दोनों के लिए। इसी सिलसिले कुछ क्वेश्चन प्राथमिक के लिए भी है तो कुछ क्वेश्चन उच्च प्राथमिक के लिए भी है। देखिए उच्च स्तरीय विद्यालय की विद्यार्थी रीमा, जो कि कक्षा में प्रखर बुद्धि की मानी जाती है, उसके द्वारा कक्षा में वर्तमान समय में अनुशासनहीनता का परिचय दिया जा रहा है। देखिए वर्तमान समय में अनुशासनहीनता का परिचय दिया जा रहा है। देखिए तथापि एक कक्षा अध्यापक के रूप में आप देखिए, यदि कोई रीमा है, देखिए रीमा है जो कि कक्षा में प्रखर बुद्धि की मानी जाती है, तो देखिए प्रखर बुद्धि की मानी जाती है और वर्तमान समय में अनुशासनहीनता का परिचय दे रही है, तो आप अध्यापक रूप में क्या करेंगे? तो देखिए अध्यापक रूप में यदि आपको यदि नियुक्त किया जाए, यदि आपको देखिए पहले तो ध्यान दें कि यदि आपके कक्षा में कोई भी किसी भी तरह का यदि अनुशासनहीनता करता है, यदि किसी भी तरह का करता है, तो देखिए पहले तो आपकी एक भूमिका है कि पहले क्या करना है, समस्या को जानना। पहले तो दिमाग में सेट रखिए, यदि किसी कक्षा में छात्र अनुशासनहीनता को अपनाता है तो हम करते क्या हैं, पहले समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखो उसके बाद उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। आज से पढ़िए, उसकी समस्या का कारण जानकर उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, उसे कक्षा से निष्कासित कर देंगे, उसके अभिभावकों से मिलने और शिकायत करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो ये तो गलत है कि ध्यान नहीं देंगे। अभी आपको पता है कि यदि कक्षा में कोई भी छात्र किसी भी तरह का अनुशासनहीनता या फिर कुछ गलत कार्य करता है, तो पहले उसको जानने का प्रयास, फिर उसको दूर करने का प्रयास। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट एकदम क्लियर है, समस्या के कारण जानकर उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए धीरे धीरे हमारे साथ यदि पढ़ते चलेंगे तो एकदम गारंटी बता रहा हूँ कि आपके भी पेडागॉजी पर समझ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें यार, शेयर भी करते चलें
अपने सारे मित्रों को जो जिनको भी एग्ज़ाम देना है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें यार, सब्सक्राइब धीरे 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 बस रेड बटन को क्लिक करना होता है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। देखिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, हाँ क्या होता है, विद्यार्थी का आंतरिक विकास करना, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थी को ज्ञान देना, विद्यार्थी को रोजगार योग्य बनाना। तो ये तो देखिए ये सब तो एक साइड है कि मान लीजिए भाई आजकल की तो एजुकेशन क्या हो गया है, रोजगार परक। आजकल यदि बच्चों को ये कहा जाए कि नहीं नहीं आपको बस ज्ञान के लिए पढ़ना, तो कोई नहीं पढ़ेगा, सबको क्या चाहिए, बस रोजगार नौकरी। तो ये तो मान लीजिए, तो ये देखिए यह शिक्षा का मेन उद्देश्य नहीं है क्या, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, सार्वभौमिक विकास, सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास करना, ये सब छात्रों का क्या होता है, एक गुण होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सेकंड सही होगा। आंतरिक विकास भी ठीक है, लेकिन पूर्णतः रूप से देखिए सर्वांगीण विकास, देखिए सर्वांगीण विकास की जगह दो नाम और दे सकता है आपको, एक देगा सर्वांगीण विकास, या तो सार्वभौमिक विकास, या तो संज्ञानात्मक विकास, तीनों देगा सब। तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही होता है, ये सही होगा, ऑप्शन 20 का सही है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन अगला है, अनुकरण व अध्यापन की गति निर्भर करती है। अभी आपको पता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन कैसे होता है, अनुकरण से, जिज्ञासा पर, अनुकरण करने वाले की रुचि पर, अनुकरण करने वाले की प्रेरणा पर, उपरोक्त से। तो भाई सभी पर हम सुनकर कितना कर सकते हैं याद, वो हमारे इच्छा पर डिपेंड करता है, हमारी रुचि पर डिपेंड करता है, हमको कितना इंटरेस्ट है इस पर डिपेंड करता है। तो उपरोक्त क्या आ जाएगा, उपरोक्त सही हो जाएगा। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ देखिए इसका देखते हैं, निम्नलिखित में से में अधिगम की विधि है। अधिगम की विधि मतलब भाषा अधिगम की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए भाषा अधिगम की विधि, प्रयोग करके सीखना, अवलोकन विधि, अधिगम और सामूहिक विधि, उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा, एकदम स्पष्ट है, उपरोक्त सभी, सभी की सभी विधियाँ हैं। तो अधिगम की विधि क्या आ जाएगी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थियों को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है, कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है। मतलब देखिए एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थियों को एक बात याद रखिए सबसे पहले तो, अभी आप यदि टीचर के तौर पर अपने आप को समझिए, तो एक टीचर की यह भूमिका होती है कि वह मल्टीपल लैंग्वेज का कक्षा में प्रयोग करे। पहले तो समझ जाइए, आप एक भाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे बेटर है कि आप दुई भाषा बाईलैंग्वेज या दो या दो से अधिक भाषाओं का कक्षा में प्रयोग करेंगे ना, तो छात्रों में क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ थिंकिंग होती है, उनके सोचने में क्या होता है, अलग अलग उनकी क्षमता धीरे धीरे का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। तो याद रखिएगा, एक अध्यापक को कक्षा में ना कम से कम 2 लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए यदि कोई पढ़ाता है तो देखेंगे हिंदी में भी बोलता है, कुछ शब्द को अंग्रेजी में भी बोलता है। तो याद रखिएगा, देखिए गाँव के भी लोग स्कूटर को स्कूटर बोलते हैं, स्कूटर हिंदी वर्ड नहीं अंग्रेजी वर्ड है, ट्रेन को ट्रेन बोलते हैं, ट्रेन भी अंग्रेजी वर्ड है। तो देखिए जैसे भी हम हिंदी बोले तो उसमें कुछ मतलब और भी भाषाओं का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा शिक्षण कहा जाता है इसको, कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। देखिए उसी को पूछा है कि एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थियों को कौन सी प्रभावी प्रतीत होती है, उसकी अभिव्यक्ति, उसका पूर्ण व्यक्तित्व, तो उसकी भाषा, उसकी तो क्या होगा। देखिए जैसे कोई एक मतलब भाषा में बोल रहा है, ये देखिए ऑप्शन बड़ा खतरनाक बना दिया। यदि कोई सामान्य बच्चा रहेगा तो पकड़ नहीं पाएगा। तो देखिए यदि हम एक भाषा में आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या होगी, हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, मतलब बोल चाल की। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हमारे कक्षा में अंग्रेजी का, जैसे मान लीजिए आपके टीचर की नियुक्ति हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय विद्यालय में, आपको की ड्यूटी लग गई तमिलनाडु में, आप यूपी के हैं, आपकी ड्यूटी लग गई तमिलनाडु में, यहाँ साहब आप देहात के एक लड़के हैं, सामान्य हिंदी आपको बोलना जानते मतलब बोलना जानते हैं, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ की भाषा बच्चों को क्या है, तमिल है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में जानते हैं, तो आप यदि उस कक्षा में जाकर केवल और केवल पूरा पूर्णतः ही हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, अभिव्यक्ति में, कम्युनिकेशन में क्या होगी, समस्या होगी बच्चों को। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। देखिए व्यक्तित्व, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कैसे हैं, हमारी क्या पर्सनालिटी है, इससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी भाषा, उससे भी नहीं, उसकी रुचि, ये अध्यापक की बात किया है। और देखिए छात्रों की, तो उसकी जो मतलब छात्रों की जो होगी ना अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन, उस पर क्या होगा, अधिक प्रभावी पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। हाँ देखिए इसके बाद देखते हैं, हाँ देखिए ध्यान से समझते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता नाम की छात्रा पुष्प और पुल्प, हाँ पुष्प को पुल्प कहती है। मतलब देखिए अब आगे नहीं आए इंपॉर्टेंट,
हाँ, कौन सा विकार है? पुष्प को पुल्प कहती है, इसका संभावित कारक है। देखिए, कोई लड़की यदि पुष्प को पुल्प कहे तो क्या कारण है बताइए? पठन विकार। कौन सा विकार? पठन विकार, डिसलेक्सिया। कौन सा विकार? डिसलेक्सिया, अधिगम अक्षमता। अब देखते हैं क्या पूछा है। उसके श्रवण शक्ति का अभाव होना, उचित वातावरण का अभाव होना, मातृभाषा का प्रभाव होना, वह बोलने वाला प्राइवेट पढ़ते। देखिए, यदि कोई छात्र या छात्रा किसी शब्द का उच्चारण अच्छे से अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ होती है? वातावरण का अभाव नहीं, मातृभाषा, मदर टंग का प्रभाव होता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। श्रवण शक्ति का अभाव नहीं, श्रवण शक्ति मतलब सुनने का अभाव नहीं, उचित वातावरण का अभाव। तो उचित वातावरण से उच्चारण से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये वातावरण जो शब्द है ना, उचित वातावरण, ये ईवीएस यूवीएस के पेडागॉजी में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट होता है रोल। बोलने में लापरवाही, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि नहीं उसको बोलने में होता है कि वो रॉक हो, लव पड़े, कुछ उसके अंदर विकार भी तो हो सकते हैं। तो मातृभाषा का प्रभाव होना, ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखिए, क्वेश्चन अगला है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है परिवार में होने वाले परस्पर बातचीत, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाला समय। ये तो गलत है यार। पहले तो ये तो आपको पहले बता दें कि गृह कार्य, होम असाइनमेंट या होमवर्क बच्चों को अधिक नहीं देना चाहिए। विविध भाषा का प्रयोग, कुछ भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत है। देखिए, अभी आपको बताएं कि भाषा विकास में योगदान क्या था। देखिए, अगर ऐसे पूछेगा ना कि अब भाषा का विकास कैसे होता है बच्चों में, तो याद रखिएगा क्या बताएंगे। पहला चीज़ वार्तालाप या कम्युनिकेशन या संप्रेषण, वार्तालाप या संप्रेषण। दूसरा कहानी, व्याख्या, कविता पढ़ना। समझ रहे हैं? इन सबसे क्या होता है? बच्चों में भाषा का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। तो अभी आपको बताएं, मल्टीपल लैंग्वेज, विविध भाषा का प्रयोग। भाषा का विकास कैसे होगा? विविध भाषा का प्रयोग से। देखिए, जब परिवार में होने पर बातचीत से ना स्थानीय भाषा का विकास, यदि इसमें नाम दे देता कि स्थानीय भाषा का प्रयोग या विकास कैसे होगा, तब इसका ऑप्शन ए सही होता। अधिकांश बच्चों को लगेगा ना कि नहीं, ऑप्शन ए इसका सही है। तो नहीं, ऑप्शन ए कब सही होता है? जब स्थानीय भाषा या मातृभाषा का विकास की बात करता है, तब यहाँ पर ऑप्शन ए सही होता है। लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर भाषा का बात नहीं किया है, केवल भाषा की विकास की बात किया। तो भाषा का विकास क्या करेंगे? विविध भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखते हैं। देखिए, इसके बाद उच्च स्तर पर भाषा तक सबसे सरल रूप में अध्ययन की जा सकती है जब, देखिए, उच्च स्तर पर भाषा तक सबसे सरल रूप से अध्ययन की जब भाषा का एक एक नियम स्मरण हो, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, केवल पद पाठों का अनुसरण हो उपरोक्त में। देखिए, ये तो गलत। केवल ही आपको तो पहले बताया था पेडागॉजी में, जो शब्द लगा है केवल, यदि किसी ऑप्शन में लगा तुरंत काट दीजिए। केवल, ये सिर्फ, याद रखिए, स्वयं, ये सब वर्ड लगे हैं तो एकदम टैग है, तुरंत काट दीजिए उसको। आप देखते हैं। देखिए, प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। देखिए, मतलब हाँ, सरल रूप से भाषा का अध्ययन कैसे करते हैं, जैसे उसके उद्देश्य के बारे में पता हो। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि हम छात्रों को भाषा का ज्ञान क्यों दें, उनको क्यों पढ़ाएं, तो पर देखिए, भाषा का ज्ञान उनको दें क्योंकि वो जीवन के उद्देश्यों को समझ सकें। सबसे पहले तो पर देखिए, यदि आप टीचर हैं, हिंदी के आप टीचर हो गए किसी विद्यालय में, तो पहले जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हिंदी भाषा की उद्देश्यों को बताना होता है। ये आपकी पहली जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। एक एक नियम स्मरण करना। देखिए, फिर आ गया स्मरण करना, याद करना, रट्टा मारना, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। ऑप्शन इसका बी क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, नियम सियम तो जाना एकदम गलत है, इन सबको काट दीजिएगा एकदम। ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व जांच में भेद निम्न है। देखिए, भाषा शिक्षण मूल्यांकन और जांच दोनों में अंतर होता है। इवैल्यूएशन और क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए, परीक्षा एकांकी होती है जबकि मूल्यांकन बहुमुखी होता है। देखिए, यूट्यूब पर मेरा वीडियो होगा मूल्यांकन का। देखिए, परीक्षा का मूलाधार है मापन, मापन में मूल अंकों पर और मूल्यांकन में उपलब्धि के गुणों पर बल दिया जाता है। उपरोक्त सभी। आप देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मापन और मूल्यांकन। देखिए, जांच को क्या बोलते हैं? देखिए, जांच को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा समझ जाइए। इसको बोलते हैं मापन, होता है मापन, होता है मापन।
देखिए इसको समझिए, सारगम समझिए, मेजरमेंट होता है। अब देखते हैं मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। पहले तो समझिए मापन क्या होता है, एकांकी होता है। मापन या परीक्षा एकांकी होता है, मूल्यांकन एकांकी नहीं बल्कि क्या होता है, बहुमुखी। दूसरी बात, मापन क्या होता है, किसी एक पक्षी का ज्ञान करता है छात्रों का, केवल एक मात्रात्मक रूप से होता है। मात्रात्मक मतलब आप परीक्षा में कितना अंक पाए ये मात्रात्मक हो गया, लेकिन मूल्यांकन गुणात्मक रूप में होता है। मतलब आप कितना कर पाए, कितना सीखे, कितना अचीव किए, इसका परीक्षण मूल्यांकन कहलाता है। और माप क्या होता है, सिर्फ परीक्षा प्रणाली या मात्रात्मक रूप, इन यही दोनों में अंतर है। और एक बात समझिए कि हाँ, मूल्यांकन में जो आता है सी आता है, कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूटी इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अभी याद रखिए इसी में दो भागों में बांटता है, एक मूल्यांकन, एक रचनात्मक और एक योगात्मक मूल्यांकन। ये सीटेट में तो समझिए रामबाण, मेरी बात को एकदम अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए। अभी दिसंबर में भी ये क्वेश्चन इससे आया था और आगे भी आएगा, हमेशा आना ही आना, एकदम श्योर है। ऐसा कोई सेट नहीं बना सीटेट का इसमें मूल्यांकन से क्वेश्चन आया है। तो सुनिए, तो सुनिए, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को दो भागों में बांटता है। ये पूरी अवधि 10 माह की होती है, 5 माह का और 5 माह का। 10 माह की होती है, 2 माह का छुट्टी होता है। अब देखिए 10 माह में दो भागों में बांटते हैं मूल्यांकन को, एक रचनात्मक और एक योगात्मक। रचनात्मक को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट FA, और योगात्मक को SA, समेटिव असेसमेंट। देखिए यह आरंभिक मूल्यांकन होता है, इंट्रेंस जो आरंभिक होता है। योगात्मक अंतिम मूल्यांकन होता है, परीक्षा के बाद का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद का मूल्यांकन। इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए परीक्षा एकांकी होता है, जबकि मूल्यांकन क्या है, बहुमुखी होता है। सही है, परीक्षा का मूलाधार क्या है, मापन। सही है, परीक्षा वायु होता है मापन। मापन में मूल अंकों का, जबकि मूल्यांकन में उपलब्धि के गुणों का भी आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एकदम ध्यान से पूरा वीडियो और क्वेश्चन को ध्यान से एकदम समझते चलिए, और वीडियो को शेयर करें। देखिए सब्सक्राइब जरूर करें, जो लोग भी देखें सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यार्थियों द्वारा भाषा कक्षा में पाठ का अध्यापन करवाने का आशय है। देखिए पाठ का अध्यापन करवाने का क्या आशय है विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों के पाठ्य संबंधी पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी को जोड़ना, विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सहायता करना, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा। देखिए पाठ्य संबंधी पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी को जोड़ना एकदम इम्पॉर्टेंट है। लिंक द सब्जेक्ट विथ रियल लाइफ। अब किसी पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ दिए हैं, समझ जाइए कि वो क्या सबसे सूटेबल शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। तो ऐसे ही बिना देखे मार देंगे इसको तुरंत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। देखिए दैनिक जीवन से जुड़कर पढ़ना, यह क्या बोलती है, सामाजिक शिक्षा भी बोलती है, और एनसीईआरटी 2005 की जो है गाइडलाइन वो भी बोलता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ना चाहिए। हाँ अब देखिए क्वेश्चन अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों का लक्षण है वह जो अमूर्त रूप से विचार करता है, वह जो रटने की क्षमता अधिक रखता हो, वह जो बड़ों की आदर नहीं करता हो, वह जो अच्छे कपड़े पहनता हो। सब गलत है। देखिए रट्टा माना गलत है, बड़ों का आदर करना भी नहीं करता, ये भी सही नहीं है। सबसे क्या है, वह जो अमूर्त रूप से विचार करता हो, ऑप्शन ए सही होगा। जो बुद्धिमान विद्यार्थी क्या होते हैं, जो तर्क करना, अमूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई न दे उसके बारे में सोचना, अमूर्त अचिंतन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है, भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का कार्य है। वस्तुनिष्ठता मतलब देखिए बहुविकल्पिक जो प्रश्न बनते हैं, इस याद रखिएगा इसमें वैधता होता है, बहुत ही क्या होता है, वैधता। और क्या होती है, एक विश्वसनीयता होती है। देखिए अध्यापन कार्य में सहसामग्री प्रदान करना, विद्यार्थियों में उदारता का समावेश करना, प्रधानाचार्य को शिक्षण के प्रणाली के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना, शब्दार्थ, व्याकरण, अक्षर, विन्यास और पाठ्यपुस्तक की सहायक सामग्रियों की जांच का। देखिए वस्तुनिष्ठता का कार्य क्या होता है ना, तो देखिए होता क्या, उससे छात्रों में क्या होता है, हर प्रकार की मतलब उसके अंदर जानकारी उपलब्ध है। जैसे मतलब समझते हैं कि यदि परीक्षा को बहुविकल्पी कर दी जाए तो उससे क्या होता है, उससे वस्तुनिष्ठता पहले यदि एग्जाम कराया जाए तो उससे छात्र में क्या, देखिए पहले तो सोता का जांच होता है, फिर क्या आता है उसके अंदर, हाँ
जो क्वेश्चन को बांटने का तरीका होता है, इसका भी ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, व्याकरण का हर तरह को उसके अंदर मतलब जांच करना क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी से ऐसे हो जाएगा इसका ऑप्शन। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए, भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को संकेत करती है कि भाषा में प्रयोग की असफलता। देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की ओर, पाठ्यक्रम अध्ययन में त्रुटियों की ओर, समयानुसार पाठ न करने की ओर, व्याकरण में होने त्रुटियाँ। देखिए, भाषा के प्रयोग में असफलता की ओर। देखिए, हाँ, भाषा के में प्रयोग में असफलता तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की ओर क्या करता है, शिक्षक को संकेत करता है। बाकी देखिए, अध्ययन समयानुसार पाठ न करने की ओर, व्याकरण में होने त्रुटियाँ तो एकदम गलत। देखिए, व्याकरण तो एकदम गलत है, क्योंकि इस पर कभी भी भाषा में व्याकरण पर विशेष ध्यान नहीं देते। एक बात ध्यान से रखिएगा कि भाषा में ना व्याकरण या रूल पर, नियम पर कभी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, पहली बात। अब ये चीज़ और समझ जाइए कि यदि कोई कक्षा में छात्र फेल होता है तो याद रखिएगा, यदि कोई छात्र फेल होता है तो उसे पूरा सिस्टम फेल होता है। याद रखिएगा इसको, यदि कक्षा में फेल होते हैं छात्र तो सिस्टम फेल होता है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला है। भाषा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा के विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श करवाना, विद्यार्थियों को सदैव खेलने भेज देना, अध्यापक की विषय के प्रति अधिक जानकारी, अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री। तो सब देखिए, आपको भी बताएं विचार विमर्श से क्या होता है, अच्छे प्रकार से भाषा को सीखने में सहायता मिलती है। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन पूरा थे, सब समाप्त हो गए। और देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी क्वेश्चन में कोई समस्या तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की सीरीज में बस इतना ही, और फिर आपको अगले सीरीज में देखिए 1-2 सीरीज और कराएंगे, 4-5, और देखिए फिर उसके बाद आपको बताएंगे सीटेट पेडागॉजी को कैसे हल करने का, जो कुछ रूल्स होते हैं कुछ, या फिर कुछ टैग वर्ड क्या होते हैं कैसे पकड़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ाएंगे, जैसे मूल्यांकन को पढ़ाएंगे, जिन पियाजे, बैगोस्की, कोलबर्ग, इन तीनों को पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक आपको जरूर पढ़ाएंगे, और एक आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, एनसेफ हुआ, इन सब पर पढ़ाएंगे। फिर क्वेश्चन भी कराएंगे कि कैसे पकड़ना, कैसे हमको अपनी समझ को बढ़ाना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स।